फर्दर टू द प्रीवियस वीडियोस ऑन दिस चैप्टर, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं कंपैरिजन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान, उसमें इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.602, चाइना 0.755 एंड पाकिस्तान 0.527 वैल्यू बेसिस पे। सो 2003 में इंडिया रैंक्ड 127, चाइना was 85, still way behind but way ahead of India and Pakistan. Pakistan was 135. Life expectancy at birth 63.3 years, 71.6 years. Even Pakistan was all around us, only 63 years. Adult literacy rate percentage 15 and above, say 61%. Look at these figures, 90.9 and 48.7, way below. Pakistan was way below India and China, but China was way ahead in even India as well in adult literacy. People below poverty line 34.7%, only 16.6%. Look at the figures. Pakistan had only 13.4% people below the poverty line. The infant mortality rate was 63, 30 एंड 81 इन पाकिस्तान। चाइना में बहुत ही कम 30, लेकिन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा 63, बट पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा 81, राइट। सो ये इंडिकेट क्या करती हैं सब चीज़ें। ये टेबल शो करता है चाइना इज़ मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज़ ट्रू फॉर इनकम इंडिकेटर सच एज जीडीपी पर कैपिटा और proportion of population below the poverty line, or health indicators such as mortality rate, access to sanitation, literacy, life expectancy, all or malnourishment. Pakistan is ahead of India in reducing proportion of people below poverty line. This is an appreciable task that Pakistan has done. So below poverty line उनके वहाँ कम लोग हैं. Its performance in education, sanitation and access to water is better than in India. इसका मेन कारण शायद उनके पास वाटर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेश वाटर के, बट नीदर ऑफ दीज टू कंट्रीज हैव बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट तीनों कंट्रीज़ का ऑलमोस्ट सेम है। इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ्स ओनली 32 डाई, वेयर एज इन इंडिया एंड पाकिस्तान अबाउट 190 एंड 170 वुमेन डाई रिस्पेक्टिवली। सो मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी होता है मदर की डेथ हो जाना बच्चे के जन्म पर ही। सो 1 लाख बर्थ्स में से 32 हैं सिर्फ चाइना में, हालांकि ये भी ज़्यादा है। जबकि इंडिया और पाकिस्तान में 190 और 170, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है 190, और पाकिस्तान में इंडिया से कुछ कम है 170। सरप्राइजिंग ऑल द 3 कंट्रीज रिपोर्ट प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड वाटर ड्रिंकिंग सोर्सेज फॉर मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। हाँ, इन्होंने वाटर रिसोर्सेज इम्प्रूव किए हैं ज़रूर तीनों कंट्रीज़ ने। It can be noticed that proportion of people below international poverty of $2 a day, India has largest share of poor among the 3 countries. इन तीनों कंट्रीज़ में सबसे बुरा हाल इंडिया का है, जहाँ पे लार्जेस्ट शेयर ऑफ पुअर पीपल है, $2 से कम जो रहते हैं। Along with these we also need that what may also be needed, liberty indicators, freedom, रहने की आज़ादी, liberty. One such indicator has been added as a measure of the extent of democratic participation in social and political decision making में। So एक इंडिकेटर ये भी कहता है जिसमें measure of the extent of democratic participation, डेमोक्रेसी जो है उनका पार्टिसिपेशन सोशल मैटर्स में एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितना है, बट हैज़ नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा वेट। Some obvious liberty indicators like measures of extent of constitutional protection, कितनी constitutions की protection दी हुई है। Given rights of citizens have not been introduced so far, अभी तक introduce नहीं हुआ है ये factors. So the figures say कि in both India and Pakistan the service sector is emerging as a major player of development. It contributes more to GDP and at the same time emerges as a prospective employer. So कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, prospective employer, हर कोई टर्शरी सेक्टर में जाना चाह रहा है। If we look at the proportion of workforce in 1980, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China. So India and China से पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी अपने लोगों को सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट किया है। यानी कि
हमने प्रोसेस देखा ना, इट शुड बी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर, बट पाकिस्तान के केस में इट इज़ मोर डायरेक्टली टू एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर. In the last 2 decades, the growth of agriculture sector, which employs the largest proportion of workforce तीनों countries में, वो डिक्लाइन हुई है. सो एग्रीकल्चर की ग्रोथ सर्टनली डिक्लाइन हुई है. वाई पीपल हैव शिफ्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर. सो टर्शरी सेक्टर इस सर्विस सेक्टर में लोग गए हैं या प्रोडक्शन की साइड लोगों ने अपना शिफ्ट. In the industrial sector, China has maintained a double-digit growth rate for India and Pakistan growth rate has declined. So China ने अपनी सुप्रीमेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेंटेन रखी हुई है, जहाँ पे उनका डबल डिजिट ग्रोथ रेट आज भी मेंटेन्ड है, जबकि फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है. चाइनाज ग्रोथ इज़ मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है. इंडिया का ग्रोथ रेट इज़ बाय द सर्विस सेक्टर, द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री and the BPO, business process outsourcing industry. So these are the development strategies. एक अप्रेजल है ये जो अभी तक हमने पढ़ा है प्राइमरीली. सो चाइना ने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए 1978 में, पाकिस्तान ने 1988 में, इंडिया ने 1991 में. ऑल ऑफ देम टिल लेट 1970s वर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट. 1970 तक तीनों की डेवलपमेंट सेम थी, बट आफ्टर दैट दीज 3 नेशंस हैव अचीव्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ सक्सेस. इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैज़ परफॉर्म्ड मॉडरेटली. जितनी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थी वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई. पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड. सो पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. कभी उनमें आर्मी रूल आ जाता है, कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है. सो इनस्टेबिलिटी उनके वहाँ हमेशा रहती है. ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस. जो लोग पाकिस्तान से मिडल ईस्ट गए थे वो वापस रेमिटेंस भेज रहे थे, या फॉरेन एड के ऊपर ही पाकिस्तान डिपेंडेंट रहता है. चाइना ने मार्केट मैकेनिज्म यूज़ किया विदाउट लूजिंग द पॉलिटिकल कमिटमेंट्स. पॉलिटिक्स में जो वो करना चाह रहे थे वो कर रहे थे, and they have succeeded in raising the level of growth along with the elevation of poverty. पॉवर्टी कम करने के साथ साथ उन लोगों ने अपने ग्रोथ को भी इम्प्रूव किया एंड मेंटेन रखा. चाइना इस स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को क्यों अडॉप्ट कर पाया? हमने पीछे पढ़ा था, इंडिया ने जब 1991 में रिफॉर्म्स किए या पाकिस्तान ने 1988 में रिफॉर्म्स किए तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया. वर्ल्ड बैंक के ऊपर खूब प्रेशर था, वर्ल्ड बैंक का खूब प्रेशर था, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का खूब प्रेशर था इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर. सो चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज डेडिकेटेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF टू इंडिया एंड पाकिस्तान. जो चाइना के ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था जो इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर था बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना. द न्यू लीडरशिप एट द टाइम इन चाइना वॉज नॉट हैप्पी विद स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन चाइनीज़ इकोनॉमी अंडर द मायोस्ट रोल. जो नई लीडरशिप आई थी वो ये कह रही थी कि मायोस का जो रोल था, मायोस के रोल के कारण वहाँ पे स्लो ग्रोथ थी और मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल भी नहीं थी. सो दे वांटेड टू इम्प्रूव इकोनॉमिकली ग्रो. उन्होंने ये सोचा कि मायोस्ट का विजन जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशेंसी एंड शनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हैड फेल्ड. सो उनका था क्या? उनका था डिसेंट्रलाइजेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो उनकी बेस कर रहे थे वो कर रहे थे कि सेल्फ सफिशेंसी, इम्प्रूव्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, फॉरेन प्लेयर्स को बाहर भगा दो, गुड्स एंड कैपिटल इंडस्ट्री को फेल ही कर दिया उसने. डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव्स, per capita gain output in 1978 was as same as it was in mid 1950s. Great leap forward campaign, great proletarian right रिफॉर्म्स. सो इन सब के होने के बावजूद, एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स होने के बावजूद, कम्यून सिस्टम होने के बावजूद उनकी पर कैपिटा गेन उतना ही था जितना मिड 50s में था. यानी कि आफ्टर 28 years they were not able to improve their per capita. It was found that establishment of infrastructure in the area of education and health, land reforms, long existence of decentralized planning, existence of small enterprises had helped positively in improving the social and income indicators इन दी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. हालांकि उन्होंने ये जरूर रियलाइज़ किया कि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू की, जो उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ की डेवलपमेंट शुरू की, लैंड रिफॉर्म्स, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग,
ठीक है, लॉन्ग एग्जिस्टेंस, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना के दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉलिसीज़ नॉट फॉर 5 years बट फॉर 10 years और 15 years, लॉन्गर टर्म, ताकि एक ग्रोथ फेस नज़र आए। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे बिजनेसमैन को उन्होंने एनकरेज किया। उससे पॉजिटिवली हेल्प हुई सोशल और इनकम के इंडिकेटर्स को इंक्रीज करने में रिफॉर्म्स के बाद। उन्होंने ये फील किया कि मायोस्ट विजन जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड था। सेल्फ सफिशेंसी यानी कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी को शन आउट कर देना, बाहर निकाल देना। गुड्स एंड कैपिटल गुड्स फेल हो गए थे डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स। कलेक्टिवाइजेशन यानी कि कम्यून सिस्टम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव्स के बाद भी पर कैपिटा जो था उनका इंक्रीज नहीं कर पाया। 1978 में वो उतना ही रहा जितना मिड 1950s में था। It was found that establishment of infrastructure in the areas of education and health, land reforms, long existence of decentralized planning and existence of small enterprises, इन चारों चीज़ों के कारण हेल्प पॉजिटिवली इन इम्प्रूविंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनकम इंडिकेटर्स इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में सोशल और जो इनकम इंडिकेटर्स थे उन्होंने बेटर परफॉर्म किया। So this is all about the comparison or the comparative development between India and its neighbors. मैंने इसको 4 वीडियोस में बनाया। आपको इसमें कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो। ये सारा मैंने डेटा जिस ईयर तक का है आई हैव ऑलरेडी मैंशनड दीज ईयर्स। आपको स्टिल कोई डाउट हो इसमें डू लेट मी नो, आई विल टेक केयर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।